16वां संस्कार भी एक सम्मान का हकदार। सिर्फ एक सोच ने बदली शमशान की तस्वीर। जहां कभी उपेक्षा थी, वहां अब हरियाली और स्वच्छता की मिसाल। समाज सेवा का ऐसा रूप जिसने बदल दी लोगों की सोच। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान का जीवन 16 संस्कारों से होकर गुजरता है, और जब हर संस्कार को गरिमा और संस्कार के साथ निभाया जाता है तो अंतिम संस्कार ही क्यों नहीं। नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज हरियाणा में। आज हम आपको इन 16 संस्कारों में से जो अंतिम संस्कार है उसके बारे में विशेष कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं। अंतिम संस्कार क्यों नहीं, इसी सोच को हकीकत में बदलने का काम किया है जगमोहन गर्ग जी ने। पंचकुला के जो मनी माजरा स्थित हाउसिंग बोर्ड के पास शमशान घाट है, इस शमशान भूमि को उन्होंने एक ऐसा स्वरूप दिया है जो सिर्फ एक अंतिम संस्कार स्थल नहीं बल्कि शांति, स्वच्छता और सम्मान का प्रतीक बन चुका है। जहां कभी साधारण और उपेक्षित माहौल नजर आता था, आज वहां हरियाली है, साफ सफाई है, व्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं और एक सकारात्मक वातावरण महसूस होता है। पेड़ पौधों से सजी ये जगह समाज को एक बड़ा संदेश देती है कि जीवन का आखिरी सफर वो भी सम्मान और गरिमा के साथ होना चाहिए। जगमोहन गर्ग जी का मानना है कि 16वां संस्कार भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि पहला संस्कार। शमशान भूमि में स्वच्छता, बैठने की व्यवस्था, हरियाली और शांत वातावरण, यह सब केवल सुविधाएं नहीं बल्कि दुख की घड़ी में लोगों को मानसिक सुकून देने का प्रयास है। आज यह पल सिर्फ पंचकुला ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बनती नजर आ रही है कि अगर सोच सकारात्मक हो तो हर जगह को सम्मान और सुंदरता दी जा सकती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान का जीवन 16 संस्कारों में बंधा हुआ है और हर संस्कार जीवन को एक नई दिशा देता है। यही संस्कार हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। हिंदू संस्कृति में मनुष्य के जीवन को अनुशासित, संस्कारित और पवित्र बनाने के लिए ये 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। क्या है 16 संस्कार, आपको बताते हैं। सबसे पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार, उसके बाद पुंसवन संस्कार। गर्भधारण संस्कार क्या है? विवाह के बाद उत्तम, स्वस्थ और संस्कारी संतान की कामना के लिए किया जाने वाला संस्कार। पुंसवन संस्कार गर्भधारण के बाद शिशु के स्वस्थ विकास और कल्याण की कामना हेतु किया जाता है। वहीं सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु की रक्षा, सुख एवं मानसिक शांति के लिए किया जाने वाला संस्कार। जातकर्म संस्कार शिशु के जन्म लेते ही उसके स्वागत, मंगल कामना के लिए किया जाता है। नामकरण संस्कार जन्म के कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त में शिशु का नाम रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार जब शिशु पहली बार घर से बाहर निकलकर सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का दर्शन करता है। वहीं अन्नप्राशन संस्कार यानी शिशु को पहली बार जो अन्न, ठोस भोजन ग्रहण कराया जाता है। चूड़ाक्रम मुंडन संस्कार यानी बालक के सिर के बाल उतारकर शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि की कामना की जाती है। कर्णवेध संस्कार शिशु के कान छेदने का संस्कार जिसे स्वास्थ्य और सौंदर्य से भी जोड़ा जाता है। विद्यारंभ संस्कार बालक को पहली बार शिक्षा और अक्षर ज्ञान से परिचित कराया जाता है। उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं इसको, बालक को ज्ञान, अनुशासन और आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर करने वाला संस्कार। वेदारंभ संस्कार वेदों और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन की औपचारिक शुरुआत। केशांत संस्कार शिक्षा काल के दौरान युवावस्था में प्रवेश का प्रतीक संस्कार। समावर्तन संस्कार गुरुकुल शिक्षा पूर्ण होने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश की तैयारी का संस्कार। 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर परिवार, समाज और धर्म के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने का संस्कार। और सबसे आखिरी संस्कार यानी कि 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार, जिसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं। मृत्यु के बाद शरीर का अंतिम संस्कार जो जीवन यात्रा के समापन और आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। तो इन सब संस्कारों को बताने का उद्देश्य केवल एक है कि जब जन्म से लेकर और विवाह तक सारे संस्कार बहुत खुशी और उत्साह से मनाए जाते हैं, तो अंतिम संस्कार ही क्यों इससे वंचित रहे। अंतिम संस्कार भी एक उत्साह से और कहीं ना कहीं एक अच्छे सौंदर्य वातावरण में किया जाना चाहिए। यही एक उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर आज ही हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो जांच पड़ताल और सफाई का विषय है ना, यहाँ पे महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से 2 डेडिकेटेड एम्प्लॉय रखे गए हैं। उनकी सैलरी ट्रस्ट की तरफ से दी जाती है। तो हम तो टाइम टू टाइम यहाँ आते रहते हैं, सरप्राइज चेक करते रहते हैं भी क्या जिस कार्य के लिए हमने उनको रखा वो कार्य पूरा हो रहा है। इसमें जो विशेष सहयोग है वो हमारे कुसुम गुप्ता जी का और डॉक्टर आकाश जी का रहता है। और इसके साथ हमारे जितने ट्रस्टी हैं, चाहे वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अनिल जी हैं, चाहे हमारे लाजपत राय बंसल जी हैं, और चाहे कैलाश जी हैं जो यहाँ रोज़ भजन की सेवा दे रहे हैं, और जितने भी हमारे और
हैं महानुभाव, वो यहाँ समय समय पर यहाँ आते रहते हैं और चेक करते रहते हैं ये चीज़ें। अब कुसुम जी से पूछ लेते हैं। कुसुम जी, आप ये बताइए, जैसे कि आप यहाँ की देख रेख करते हैं जी। और इस तरह का इतनी साफ सफाई, साफ व्यवस्था, जी। क्या कुछ अनुभव करते हैं आप? देखिए, महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट, जैसा कि जगमोहन जी ने बतलाया, पिछले 10 साल से इसका रेनोवेशन का कार्य है। पहले चरण में, दूसरे चरण में शुरू हुआ और पैसा भी इकट्ठा हुआ। पैसा जनता ने दिया, जिसके पास हम गए बगैर मांगे हमें पैसा मिला और उसकी बदौलत आपके सामने है यहाँ का दृश्य। अगर किसी ने 10-15 साल पहले यहाँ देखा हो, यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, बैठने की, वॉशरूम जाने की या पानी वानी पीने, कुछ भी नहीं थी, ना मात्र थी। ये सारी व्यवस्था सब मिल करके उन्होंने करवाई। मैंने जिम्मेवारी ली तकरीबन पिछले साल अप्रैल में। हमारी मीटिंग हुई थी। मीटिंग में मुद्दा उठा कि भी उसकी रेनोवेशन की ज़रूरत है। जहाँ संस्कार होता है अंतिम, उसकी जगह वो कम अच्छी नहीं है। एक तो लेंटर था जो कि वो गिरने वाला था, कुछ भी हादसा हो सकता था। उस मीटिंग में फिर मेरे ही दिल में अपने आप जैसे ऊपर से अब मतलब भावना आती है, जागृत मन में आए कि भी मैं करूँगा काम। मैंने पीछे संभाला। 3-4 महीने में तंग भी बहुत हुआ। जमादार वो न टिके, काम ना करें। मैंने 3-3 चक्कर काटे हैं यहाँ पर, सुबह दोपहर और शाम। फिर वो शेड गिरवाया, शेड गिरवा करके बनवाया। मिस्त्री मैं कैसे लेके आता था, मिस्त्री लेके आया, उसी टाइम कोई बॉडी आ गई, सामान उठा कर एकदम चल पड़ते थे, भूत लग गए जी। माँ भाई भूत कुछ नहीं है, मेरे को चिमट जाएंगे, तुम काम करो। मैंने हाथ पैर जोड़ करके उनको टिकाया, खिलाया पिलाया, जो कुछ भी जो आपके सामने है, जो भी काम, मतलब एक भावना से हमने काम करवाया। उद्देश्य ये था कि भी यहाँ पर जो कोई आए, 10 मिनट बैठता है, आधा घंटा बैठता है, कुछ भी है, उसको थोड़ा सुकून मिले। है ऐसा ना हो कि भी बहुत, देखो सबसे बड़ा दुख है ये जीवन का। कोई आदमी जब जाता है किसी परिवार से, इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। दुखी तो होते ही है वो, उनके यार मित्र दोस्त सगे संबंधी जो आते हैं, भी कम से कम जो बैठे 2 मिनट से उनको देखे भी हाँ व्यवस्था ठीक है। और ऐसा हमें इसका सिला भी मिला। कईयों ने हमें कहा कि भाई बहुत सारी देन महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट की है। जगमोहन, देखिए अगर कमांडर ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है। अगर कमांडर थापी ना मारे तो भाई काम कुछ नहीं हो सकता। इनकी प्रेरणा भाई तुम करते रहो। हमने तो काम किया और बिल अपना अनिल जी हमारे खजांची, कहाँ पे अनिल जी? अनिल जी ये हमारे वो क्या नाम कोषाध्यक्ष जी हैं, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, ये है जी। और इनकी तारीफ भी क्या करूँ मैं, मतलब पैसे ट्रस्ट के पास हैं या नहीं, चाहे मैंने 10 लाख का बिल भेज दिया ना, पेमेंट उसी वक्त हो जाती थी। ये हमारे वो सच है। और हमारी जितनी संस्थाएं हैं सभी के ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो भावना, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भी मैं बरनाला पंजाब में ऐसे ही संस्कार में किसी के गया था। वहाँ का जो शमशान घाट देखा ना, मतलब आपने, मुझे नहीं पता किसी ने देखा नहीं देखा, वाकई स्वर्ग है। लोग सुबह सैर करने आते हैं, सैर करने आते हैं शमशान घाट में सुबह, और मंदिर वगैरह सब कुछ इतना अच्छा बना हुआ है। वहाँ से मेरे मन में आई थी कि इसको हरा भरा कैसे बनाऊँ। इस सारे जितना भी ये जगह है ना, इसमें कच्ची 1 इंच भी जगह नहीं है, 1 इंच भी। फिर मैं जगह तो है नहीं, मैं कहाँ से लाऊँ। फिर मैंने दिमाग में आया मेरी बात कि भाई जगमोहन जी मैं तो गमलों में पौधे लगाऊंगा और इसको हरा भरा बनाऊंगा। तकरीबन इस वक्त 300 गमले यहाँ पर लग चुके हैं, और अभी और भी जैसे जैसे सीज़न आता रहेगा हम और लगाएंगे। फूल वाले पौधे उस एरिया में नहीं लग सकते क्योंकि सेक आता है बहुत ज़्यादा, जब बॉडी देते हैं तो उसमें वो पौधा लगाया जाएगा जो कि हरा भरा ही रहे, फूल कोई नहीं आएगा। इस प्रकार से हमने इसको हरियाली का रूप देने की कोशिश की है। और शिशु वाला जो एरिया आपने देखा नहीं, 1 इंच ऐसी जगह नहीं थी कि भी शिशु को क्या करेंगे। पेड़ खड़े, इतना गंद, इतना बुरा हाल, कोई यहाँ पर क्या हुआ हमें नहीं पता इस बात का। कम से कम 5-6 ट्रॉली वहाँ से गंद की निकलवा के भरवा के निकलवाई। अब मेरे साथ डॉक्टर को आकाश जी ये मेरे साथ लगे हुए दिन रात, मेरे से ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो काम कह दिया हो गया, ये सारा काम करेंगे। और वो एरिया भी एक ऐसी इच्छा है कि उसको वाटिका का रूप ही बनाए हम, भाई लोगों को लगे भी वाकई वाटिका है ऐसा बनाने की हमने शुरुआत हो चुकी है। अभी इसमें पौधे वगैरह जो कुछ है वो लगाएंगे और इसको और कैसा चमकाया जाए। जय श्री राम लिखवाया, हर हर महादेव लिखवाया, ये भी आइडिया मैंने कहीं से लिया।
आपके टीवी चैनल से ही संग्राम वगैरह वो लिखा आता है, देखो अगर आपने रंग बिरंगा देखना, वहाँ से मैंने आइडिया लिया था। फिर ये मैं बुला करके खुद बैठ करके वेल्डरों के साथ ये लगवाए। अभी ये अधूरे हैं, अभी इनमें और कुछ भी होना है। और भी मेरी इच्छा है कि मैं इसको और अच्छा करूं, सिर्फ इसीलिए कि भी कहते हैं भी आत्मा 13वीं तक अपने आसपास ही मंडराती है। मेरा विचार ये वह सनातनी है हम भी, कम से कम उस दिन आत्मा यहाँ साथ तो आती होगी, उसको भी कुछ सुकून मिलेगा कि अभी हरियाली है। बीच में मैं पौधे लगाना चाहता हूँ, फूल लगवाना चाहता हूँ, फूल बरसाऊँ भी, ऐसे कोई टेक्निक हो तो वो भी दिल में इच्छा है करने की। मतलब भाव ये है जी कि जगमोहन जी की प्रेरणा से और सारे भाइयों के साथ से लेकर के ये काम कर रहे हैं, सब मिलकर कर रहे हैं। कोई किसी का अपना वो निजी स्वार्थ नहीं है, अब बिल्कुल निस्वार्थ और अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं। और ये है कि एक मिसाल बने ये। अगर यहाँ पर कच्ची जगह होती ना तो इसका रूप मैं कुछ छोड़ देता। बहुत इच्छा मेरे मन में करने की। मैं तो ये कहूँगा जी भाइयों के आशीर्वाद से सबसे ये है कि सारे कम से कम शमशान घाट जितने भी हैं भाई यहाँ से आए, देखे, करें, इसे अच्छे बनाए, हैं जी, आने वाले को थोड़ा सुकून मिले। मुकेश जी, जैसे कि हाँ नमस्कार, आप भी यहाँ पर हैं, आप ये बताइए कि कुसुम जी ने सब बताया, जगमोहन जी ने भी पूरा व्याख्या करी, आपका क्या कहना है इस मिशन को लेके? कहीं ना कहीं साफ़ सफाई की, शमशान घाट में भी साफ़ सफाई इतनी, मतलब लोग कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं करते थे और आज इतनी साफ़ सफाई हो रही है, तो आपको क्या लगता है? ये जो बेड़ा इसलिए 2016 में उठाया गया था, मेरे पिता स्वर्गीय बालकिशन बंसल जी की प्रधानगी में महाराज अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट ने, जिसमें उस टाइम जगमोहन जी जनरल सेक्रेटरी, तब उठाया गया था। 2 बार इसकी रेनोवेशन हुई और जिसमें जैसे जगमोहन जी ने बताया तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास संस्था ने अपने मेंबर से पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर लगाया। इसके बाद जब एक चीज़ बन जाती है, उससे इम्पोर्टेंट होता है उसको कैसे चलाएं या उसमें उसका रखरखाव कैसे हो। जैसे पिछले साल हमने जब इसकी रेनोवेशन होती थी टॉयलेट्स की, फिर एक हमारे सज्जन जो मेरे दोस्त थे वो यहाँ पे आए क्रिमेशन पे, वो कहते यार तुमने बना तो दिया इसको पर टॉयलेट्स साफ़ नहीं है, तो क्या किया जाए। तो ये मुद्दा हमने मीटिंग में उठाया जगमोहन जी ने, तो जैसे कुसुम जी ने बताया ये वहाँ पर उस मीटिंग में थे, तब वहाँ पर हमने अपने ही जैसे कुसुम जी ने जिम्मेवारी ली और साथ में डॉक्टर आकाश भी अब जुड़ गए हैं। यहाँ पर भी मेंटेनेंस रहे कि चीज़ बन तो गई है, एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, दैट शुड बी मेंटेन्ड। अगर मेंटेनेंस नहीं होगी तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का। अब यहाँ पे जैसे ये रेनोवेट हुआ, हमने ये पंखा में बॉम्बे एयरपोर्ट पे लगा हुआ है डोमेस्टिक में, वहाँ पे देखा तो दिमाग में आया भी ये कहाँ से लगेगा। तो आजकल आपको पता है सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, गूगल किया तो पता लगा भी इसका मैन्युफैक्चर है, तो यहाँ पे लगाया। अब इसका कोई बिजली का बिल नाम मात्र, शायद 2 पंखे का बिजली का बिल आता है, क्योंकि अगर AC भी लगाएंगे उसका बिजली का बिल है। ये तकरीबन 1.5 लाख रुपये का पंखा है। ये भी हमारे जो जगमोहन जी ने बताया, हमारे मेंबर हैं महेश्वरी जी, उन्होंने पूरा इसको महेश्वरी जी उन्होंने रेनोवेट करके ये पंखा लगाया। तो सुंदरता बहुत ज़रूरी है जी। और साथ में जैसे अभी कुसुम जी ने स्टार्ट किया हरियाली, जब तक आप हरियाली देखते हो तो आदमी अगर थोड़ा सुकून मिलता है। कोई डेड बॉडी के साथ आता है, किसी का रिश्तेदार आता है, तो उस टाइम वो बहुत ही उसकी जो दयनीय हालत होती है। अगर आपको यहाँ पे फ्लावर दिखे, ग्रीनरी दिखे, तो थोड़ा सा उसको काम महसूस होता है। तो ये एक महाराज अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट ने बेड़ा उठाया है, जिसके साफ़ सफाई भी चले, और भी जो ज़रूरत होगी, जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी, हमारी ये संस्था उसको ज़रूर कराएगी। अच्छा, पंचकुला वासियों या अपनी जनता को क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहेंगे जी, कोई भी यहाँ पर किसी का भी कोई सुझाव है वो हमें ज़रूर बताएं। अगर हमें लगता है भी कुछ और रेनोवेशन की ज़रूरत है, हम वो भी करेंगे। और कोई अगर वॉलंटियर आकर हमारे को यहाँ लाना चाहे, देखिए ऐसा नहीं है, कई लोग डरते हैं जी ये क्रिमेशन ग्राउंड है, यहाँ पे नहीं आना या जाके नहाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक मंदिर है, इसको आप मंदिर ही समझे, और एंड में सब ने यहाँ आना ही है। तो इसको मंदिर की तरह इसको साफ़ सुथरा रखें, यहाँ पर आएँ और जो भी अपनी सेवा देना चाहे ज़रूर दें जी। अभी हमारा अगला जो हमने बीड़ा उठाया काम करने का, जहाँ पे हम चिता बनाते हैं, ये 30 जगह है वहाँ पर। उस 30 जगह को भी हम रेनोवेट करेंगे कि मामूली सी भी राख उस एरिया से बाहर ना जाए जी। उसके अंदर बाकायदा लोहे का ढांचा बना करके, कंक्रीट का सारा चीज़ वो बना करके, वो भी उस आने वाले टाइम में जल्द ही शुरू करने वाले हैं। देखो वो भी चीज़ यहाँ के बन जाएगी। ये जो क्रिमेशन ग्राउंड का जो भी रेनोवेशन का काम चला है या चल रहा है, मेरे साथ मिस्टर RP वर्मा हमारे अग्रवाल भवन के मैनेजर हैं, इनका सहयोग भी 110% मेरे साथ रहा है।
अगर मैंने कहा भी रात को 8 बजे हमने वहाँ जाना है, साथ ही भी चले, कोई अरेंजमेंट करना इन्होंने किया। इसके बगैर भी मेरा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। और इतने हार्ड वर्कर हैं ये और ईमानदार हैं, मैं इनका देना नहीं मतलब भूल सकता। इनको मैं शाबाशी देता हूँ। भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि भगवान इनकी लंबी उम्र करे और ऐसे काम सामाजिक कार्यों में हमारा साथ ही देते रहें। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? मैं अरुण सिंगल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट। मैं इतना कहना चाहूँगा इसके अंदर भी इस कार्य को देखते हुए जो आने वाली नौजवान पीढ़ी है, नवयुवक है, वो भी इस चीज़ को लेकर बहुत प्रभावित हो गए। और हमारा देश भी चाहता है कि जितने भी नवयुवक हैं वो इस चीज़ के लिए अग्रसर हो और देश के लिए सेवा करते थे। तो जैसा कि हमने आपको पूरी आपको एक कवरेज दिखाई और पूरी एक इसकी कहानी बताई कि क्या कुछ 16 संस्कार होते हैं, तो इन 16 संस्कारों को लेके ही अब हम बात करेंगे जगमोहन गर्ग जी, जो कि महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बात करेंगे इनसे। सर क्या कहना है? पहले तो सर आप ये बताइए, सबसे पहले स्वागत है समर न्यूज़ में, और आप ये बताइए कि आपके जहन में ये विचार कैसे आया कि इन 16 संस्कारों के मद्देनज़र ही इस शमशान भूमि को भी एक सुंदर और व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसमें भी एक मतलब इतना सुसज्जित जो किया हुआ है, क्या कुछ आपकी सोच से हुआ है ये? बोल भोले भंडारी बाबा की जय, बोल भगवान रामचंद्र जी महाराज की, बोल महाराजा अग्रसेन की। देखिए, जो शमशान घाट है मनी माजरा का, यहाँ पे हमारे ट्रस्ट के महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट के जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे बालकृष्ण बंसल जी, जब मेरी पास महासचिव की जिम्मेवारी थी उनके साथ, तब हम यहाँ क्रेमेशन ग्राउंड में जब भी किसी दुख सुख में आते थे तो यहाँ व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, पानी पीने की, चलने की, बैठने की। तो बड़ा एक पेनफुल रहता था, क्योंकि ट्रस्ट हमारा 2009 से समाज सेवा में जुड़ा हुआ था। तो 2009 से समाज सेवा पंचकुला में करते थे, तो ये यहाँ पे विचार आया, 2-4 लोग हम खड़े थे भी क्यों ना इस क्रिमेशन ग्राउंड को भी थोड़ा रेनोवेट इस ढंग से किया जाए कि एटलीस्ट अच्छे पानी की और बैठने की व्यवस्था हो जाए। ऐसा विचार उस वक्त, अंदाज़ा ये 2016 में ऐसा हमारे मन में विचार आया था, और उसको लेकर उस वक्त 2016 में हमने महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमने 16 लाख रुपए का अंदाज़ा खर्चे का एस्टीमेट लगाया था कि 16 लाख रुपए खर्चे, और 16 लाख से पानी का और बेंचों वगैरह लगा के अच्छी बैठने की व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन हमारे पास पैसे भगवान की कृपा से ज़्यादा इकट्ठे हो गए, फिर हमने और काम निकाला, फिर और इकट्ठे हो गए, करते करते हमने 96 लाख रुपए पे क्लोज़ किया। 96 लाख रुपए उस वक्त इस जो क्रिमेशन ग्राउंड है मनी माजरा का, इस पे खर्च हुए थे, जिसका इसका पहली बार इसके रेनोवेशन हमने किया था जी। तो जैसे दुख में लोग आते हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ये जैसे स्वच्छता इतनी साफ सुंदरता, तो उनको कहीं ना कहीं राहत देती है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, ऐसा है कि जिस घर में कोई घटना घटती है उसके लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता, और उसके सारे परिजन, यार, दोस्त, मित्र सब उस दुख सुख में यहाँ पे आते ही आते हैं। तो अगर एक बंदा ऑलरेडी, एक परिवार पहले ही दुख में है, और दुख में आने के बाद उसको यहाँ पे हाथ धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो उसके दुख को हमें ये महसूस होता था कहीं ना कहीं, और ये चीज़ बढ़ा देती है। तो हमें ऐसा लग रहा है जब से ये व्यवस्था हुई है, तो तब से उन परिवारों को, परिजनों को काफ़ी राहत मिली। तो आपने जैसे हरियाली और पूरे पर्यावरण पे ही फोकस किया, तो क्या कुछ इसकी सोच है? देखिए, 2016 में हमने बहुत ज़्यादा पर्यावरण पे फोकस नहीं किया था, सिर्फ फोकस पर्यावरण पे इतना किया था कि जो सामग्री है क्रिमेशन के वक्त और जो घी है उसका भरपूर उपयोग किया जाए, जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध रहे, और जो हमारे संस्कारों में, हमारे वेदों में लिखा भी है। लेकिन अब जो दूसरी रेनोवेशन हम लोगों ने 2024 और 2025 में ट्रस्ट ने विचार किया दोबारा, जबकि मेरे पास इस वक्त प्रधान की जिम्मेवारी है, और महासचिव जो हैं अब स्वर्गीय बालकृष्ण बंसल जी के पुत्र मुकेश बंसल जी हैं। और उस वक्त हमारे मन में ये विचार आया, क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे, 8-9 साल, तो सारी व्यवस्थाएं ख़राब हो चुकी थी, बैठने की व्यवस्था भी नहीं थी, लेडीज़ जहाँ बैठती थी वहाँ भी व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो उस वक्त हमने दोबारा इसको रेनोवेशन करके
अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपया हमने लगाया ट्रस्ट की तरफ से, सारा समाज से इकट्ठा किया, समाज ने हमें पैसा दिया। हमारे महेश्वरी जी हैं, 7 सेक्टर पंचकुला रहते हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग किया, जिससे कि महिलाओं के बैठने का जो शेड है अब लगभग 35 लाख रुपए लगाकर ये शेड बना और सारी व्यवस्थाएं हमने यहाँ पे दोबारा की। फिर हमारे मन में ये विचार आया कि हमारे साथ इस कमेटी में हमने जो मुख्य रूप से आगे रखा वो कुसुम गुप्ता जी को रखा। इन्होंने बड़ी जिम्मेवारी ली। इस जिम्मेवारी लेके जो ट्रस्ट का कार्य 20 लाख रुपए में होता था वो काम इन्होंने 10 लाख रुपए में, 12 लाख रुपए में करवाया। अपना खुद खड़ा होके, खुद सामान लेके, किसी को ठेका ना देके ट्रस्ट की बहुत पैसा बचाया और उस पैसे से जो बचाया 4 और काम यहाँ पे किए। फिर इनके मन में पर्यावरण का भी आया, इन्होंने डिस्कस किया, यहाँ काफ़ी गमले लगाए, पेड़ पौधे लगाए। फिर हमें चलते चलते डॉक्टर आकाश मिल गए। अब ये जिम्मेवारी संभाले हुए कुसुम गुप्ता जी और ये दोनों साथ मिलके कर रहे हैं। काफ़ी इनका रुचि है इस कार्य में, समाज सेवा में। जितना यहाँ पे पर्यावरण को लेकर जो पौधे लगा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, गमले लगा रहे हैं, सफाई है, सारी देख रेख कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, सारी देख रेख करते हैं। रोज़ तकरीबन हफ्ते में 4 दिन लगाओ आप कि 2-2 घंटे दोनों आपस में बात करके यहाँ पे लगाते हैं, सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। अभी जैसे शिशु वाटिका का कार्य भी शुरू हुआ है। इसके लिए हमारे अरुण सिंगल जी ने, हमारे 6 सेक्टर के अग्रवाल परिवार है, एसपी सिंगला जी, उनके बेटे ने, रोहित सिंगला जी ने 2,51,000 रुपये हमें दिए शिशु वाटिका के लिए। उसका कार्य भी रेनोवेशन का शुरू हो चुका है और डॉक्टर आकाश पूरे तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं इसमें। जैसे समाज में और भी शमशान भूमि है, तो आपको लगता है कि सामाजिक और धार्मिक और भी जो संस्थाएं हैं उनको आगे आना चाहिए? देखिए, सेक्टर 20 पंचकुला में क्रिमेशन ग्राउंड है, वहाँ पे भी अग्रवाल समाज के काफ़ी बंधु लगे हुए हैं, हमारे ही ट्रस्टों से हैं वो। और सेक्टर 20 पंचकुला का शमशान घाट जो है, शमशान भूमि, वो भी काफ़ी अच्छी बन गई है। और चंडीगढ़ सेक्टर 25 में क्रिमेशन ग्राउंड है, तो चंडीगढ़ समाज, अग्रवाल समाज जो है वो भी काफ़ी जागरूक हुआ है मनी माजरा का क्रिमेशन ग्राउंड देखकर। मेरे से अभी 10-15 लोग अग्रवाल समाज के मिले भी थे, उन्होंने हमसे बातचीत भी की है भी आप आइए, आगे लगिए और 25 सेक्टर का शमशान घाट जो है वो भी रेनोवेट करें, उसमें भी अच्छी व्यवस्था की जा सके। इस कार्य को लेकर हमारी जो एमसी कमिश्नर चंडीगढ़ हैं उनसे भी एक मीटिंग हुई है, उनसे बातचीत चल रही है। जैसे ही वो बातचीत कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत जल्दी ही सेक्टर 25 का क्रिमेशन ग्राउंड का कार्य भी शुरू कर देंगे। जगमोहन जी, आखिरी सवाल है कि इस शमशान भूमि को लेके लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, या फिर कोई ऐसा पल जो आपको भावुक कर गया हो? देखिए, भावुक की ये बात है कि जब हम भी यहाँ पे दुख तकलीफ़ में आते हैं, किसी की डेथ होती है, तो यहाँ ये पोजीशन होती है कि जो मिलता है वो ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे ज़रूर बोलता है कि आप लोगों ने कमाल कर दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया, बड़ी व्यवस्था करी यहाँ पे, हम तो बहुत साल हो गए यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों ने ये कार्य बहुत अच्छा किया। जब वो ऐसे बोलते हैं तो नो डाउट, कोई इसमें शक की बात नहीं है, बड़ा अपने आप को मन को सुकून मिलता है। और ये किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, बिना टीम के कोई कार्य नहीं हो सकता। हमारे लाजपत राय बंसल जी हैं, जब भी इनसे जितना भी पैसा मांगते हैं किसी संस्था के लिए और के लिए, हमेशा तत्पर रहते हैं देने के लिए। और बाकी सभी भी हमारे एक टीम वर्क होता है। अकेला जगमोहन गर्ग चाहे कुछ कर ले, कुछ नहीं हो सकता, अकेला कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। ट्रस्ट का बड़ा सहयोग रहता है। हमारे इतने अच्छे ट्रस्ट हैं, जितने ट्रस्ट के मेंबर हैं, जब भी हम उनसे तन मन धन से कुछ भी चीज़ की डिमांड करते हैं, हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमारी उसी वक्त मीटिंग में पूरी हो जाती है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे जगमोहन गर्ग जी, जिन्होंने इतनी विशेष बात बताई, और कि क्या नाम की 16 संस्कारों की बात हम कर रहे हैं कि जन्म से लेके और मृत्यु तक जो 16 संस्कार होते हैं उसमें अंतिम संस्कार भी कहीं ना कहीं बहुत स्वच्छता और साफ सुंदरता से होना चाहिए। तो बने रहिए ऐसी खबरों के लिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ।